हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है और उसमें भी बैसाख महीने की अमावस्या का और ज़्यादा महत्व बन जाता है, क्योंकि इस दिन सत्तू खाने का, सत्तू दान करने का विधान है। इस दिन सतुआइन अमावस्या भी कहते हैं बैसाख अमावस्या को। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए भी इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। हमारे यहाँ पुराण में ऐसा कहा गया है कि अमावस्या तिथि पर किए गए श्राद्ध से पितृ संतुष्ट होते हैं। तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात याद रखिएगा। जब आप सुबह उठकर स्नान कीजिएगा, चाहे पवित्र नदी सरोवर में करें या फिर घर में करें, भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें। वैसे तो इस दिन सत्तू खाने का विधान है और सतुआइन अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालकर नहाइएगा। और अगर पीपल के पेड़ में एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काला तिल मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय एक दीपक जलाएं तो इससे भी पितृ संतुष्ट होते हैं। क्योंकि मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की भी आराधना की जाए। हनुमान जी कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होते, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आता है। उनकी पूजा के लिए मंगलवार का दिन समर्पित है और हनुमान जी की अगर सच्ची श्रद्धा से पूजा करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तमाम संकटों से आपको हनुमान जी बचा लेते हैं। वैसे तो आज हमने टॉपिक रखा है लौंग के प्रयोग का, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। अगर जीवन में आपको लगे कि धन की बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा आप हार चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। अब एक बरगद के पेड़ का पत्ता ले आएं और ये पत्ता बिल्कुल ताज़ा और हरा होना चाहिए, कटा फटा हुआ ना हो। अब इसको शुद्ध जल से धोकर इसको शुद्ध कर लें। फिर इस पत्ते को लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहाँ पर हनुमान जी के चरणों में रखकर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। अब अपने दाहिने हाथ से, याद रखिए दाहिना हाथ यानी राइट हैंड से, हनुमान जी के चरणों से आप उस पत्ते को उठा लें। अब उस पर केसर से आप श्री राम 11 बार लिखिए। अगर केसर ना हो तो सिंदूर से भी लिख सकते हैं। अब हनुमान जी के जो हृदय से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर इस पत्ते पर लगाइए और इस पत्ते को अपने पास सुरक्षित रख लें। ऐसा करते हुए कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की कृपा से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं। हनुमान जी के सामने जलाइए और फिर उनकी, आप इसमें चाहें तो 2 लौंग डाल दें। लौंग विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी के सामने जलाया जाता है दिए में डालकर।
आप घी के भी दिए में डालकर जला सकते हैं और सरसों के तेल के भी दिए में जला सकते हैं डालकर। अगर लौंग ना हो तब आप 2 काली मिर्च के दाने डाल दें। आपके जीवन के हर संकट दूर हो जाएंगे और घर में जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो मन मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है, वो धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आपकी कोई मनोकामना है, बहुत लंबे समय से आप प्रयासरत हैं कि वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही। ऐसे में आप लौंग का एक छोटा सा प्रयोग आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। देखिए, जो लौंग है ना, ये हनुमान जी को जब आप अर्पित करते हैं या फिर जब आप हनुमान जी के सामने लौंग जलाते हैं, तो इससे जो जलकर जो उसका एक खुशबू, जो गंध है, वो ऊपर की ओर आता है, तो आपके भी मन मस्तिष्क पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और यहाँ से जीवन की परेशानी समाप्त होनी शुरू हो जाती है। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को आप जरूर करें। देखिए, वैसे कोई खास दिन हो तो शाम के समय आप कपूर के साथ लौंग जलाकर अगर पूरे घर में इसको दिखाते हैं धूप के तरह। अब आपने कोई पात्र में लौंग, 2 कपूर की टिकिया ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए। अगर आपके घर में बड़ी इलायची या छोटी इलायची है तो उसके 3 दाने भी इसमें डाल दीजिए और उसको जलाइए, पूरे घर में दिखाइए। इससे क्या होता है ना, आपके जीवन के हर कष्ट, हर संकट दूर हो जाते हैं, हर परेशानी समाप्त हो जाती है। और माना जाता है कि अगर मंगलवार के दिन आप कोई भी कुत्ता हो, काला हो, सफ़ेद हो, अगर रोटी पर गुड़ डालकर कुत्ते को खिला दें तो आपके, अगर अपना मकान नहीं हो पा रहा है, अपना ज़मीन जायदाद नहीं हो पा रहा है, तो वो समाप्त हो जाती है और आपको अपना मकान का सपना, आपके अपने भूमि भवन का सपना पूरा होता है। कई बार जीवन में लगता है जैसे घोर दरिद्रता छाई हुई है, आप परेशान हैं, लेकिन परेशानी है कि छुटकारा ही नहीं पाने देती। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। देखिए, वैसे तो अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर, आप चाहें तो किसी चीज़ में लाकर भी रख सकते हैं और इसको माथे पर लगाइए तो आपकी चारों दिशाओं से रक्षा होती है, बड़े से बड़े दुर्घटना योग भी टल जाते हैं। अब मनोकामनाओं के को पूर्ण करने के लिए आप, जो हनुमान जी हैं, उनको आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो, वैसे बाजार में रेडीमेड भी मिलता है, आप चाहें तो एक एक पत्ता डंठल वाला लेकर कम से कम 11 या 21 पत्ता लें, लाल धागे के सहारे बांध बांध कर इसको हनुमान जी को पहना दें। कोई भी मनोकामना हो, ये चमत्कारी प्रयोग है, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। और वैसे आप चाहें तो पीपल के पत्ते पर राम लिखकर 11 पत्ते ले लें, उस पर राम लिखकर भी आप हनुमान जी को पहना सकते हैं मन्नत पूरी होने के लिए। और धूप दीप तो आपको लौंग और कपूर जलाकर ही दिखाना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा अपने घर में। और जब वो शांत हो जाए तब उसको पानी में डालकर आप अपने मुख्य दरवाजे पर छिड़काव कर दें, बाकी बचा हुआ आप किसी पौधे में डाल दें। बड़े से बड़े समस्याओं से आप मुक्ति पा जाएंगे। अब सबसे अंत में देखिए, अमावस्या तिथि है तो इस दिन दीपक जलाने का विशेष विधान है। जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए बैसाख अमावस्या को एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। देखिए, बैसाख अमावस्या को अगर आप व्रत रखते हैं तो कर्जों से छुटकारा मिलता है और इस दिन अगर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और आप इस दिन हनुमान जी के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें तो बड़े से बड़े कर्जा से आप मुक्ति पालेंगे। तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जो अमोघ है। अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आप सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। घर से बाहर निकलते ही आपके हाथ के, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ के दाहिने तरफ तो एक सरसों के तेल का दिया जलाइए। अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा इस दीपक को। और दूसरा, पितृदेवों के निमित्त, चूंकि इस अमावस्या का पितृदेवों के साथ भी कनेक्शन है, इसलिए एक छोटा सा काम करें। अपने घर की छत पर आप या कहीं भी खुले स्थान पे ये कर सकते हैं, एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का, दक्षिण दिशा की ओर, याद रखिएगा। और एक पात्र में कोई भी बर्तन ले लें, प्लास्टिक का भी मिलता है, मिट्टी का भी मिलता है, मीठी वस्तु रखें और ग्लास में पानी रख दें।
अगले दिन सुबह दीपक को मिट्टी में दबा दीजिएगा, जो मीठी वस्तु है गाय को दे दीजिए और जो पानी है किसी पौधे में डाल दें। पितृदेव संतुष्ट होंगे, जीवन की हर समस्याओं से, कष्टों से आपको बाहर निकाल लेंगे। तो अमावस्या तिथि के दिन धन से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग बहुत ही अचूक है, इसको आप जरूर आजमाएं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।